भाई साहब उस बार मैंने एक गलती कर दी आपसे। क्या? आपको महीने के पैसे है ना, हाँ वो नहीं दिए और वो 1500 दे दिए। हाँ, मैंने यही। चलो कोई बात नहीं, उसको दे लेते हैं। ठीक है ना, उस महीने के हाँ पे इस महीने हाँ, के। ठीक है। वो भूल गई क्या, बेटे के साथ एंजॉय था ना, हाँ। दिमाग में से उतर गया। नहीं, मैंने सोचा आप तो भूल गए होंगे। और मैंने भी सोचा मैं कहाँ जा रहे हैं अगली बार। नहीं, मैं भैया को, मेरे को पता तो था, भैया को बोला ही नहीं, मैं ट्यूशन आ गई। हाँ नहीं, मैं उसको देती हूँ जो तो वो हाँ, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना तो उसको दे देती हूँ। नहीं मैंने सोचा बच्ची दे दे, तो कोई भी दिए अभी नहीं। भी वो बोला मैं देखी हूँ मम्मी, अच्छा। मैंने कहा, नहीं मैं जा रही हूँ तुमको बोल भी दूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू हाँ भैया। हाँ जी, हाँ जी। रात में आप आते हो ना तब मुझे ध्यान रहता है, अच्छा हाँ, ये तो सीटी वीटी बजती है ना हाँ, जब ध्यान रहता है। ठीक है ना। वो क्या है, ये 11 बजे इनको बंद करता हूँ ना, हाँ हाँ, आके इनको। आपके पैर ले रही हूँ मैं, अच्छा पैर आ रहे हैं। अच्छा वो अच्छा हाँ, ये एक हम तो जलाते हैं भाई पूरी रात। चौकीदार भाई साहब बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि गली वाली लाइट नहीं जलाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ भाई, मैं तो हाँ, पूरी रात लाइट जलाती हूँ और सुबह बंद करते हैं। ये अब भी वो कभी कोई ना जलती है जलाए कभी नहीं तो ये जलती है उनकी सामने सोच है। वाली। और ये चौकीदारी करते हैं तो डर तो इनको भी लगता है। लाइट जलानी चाहिए सभी को, शाम को हाँ। छोटी लाइट जला के अब रखनी देखो चाहिए। और आप मैं भी हो इनको जो तो है, मेरा इंसान बेटा ही, छोटा कोई सा कहीं था छुप तब के से बैठा हो मैं तो नहीं क्या जानती। पता चले। ये तो बनी क्या करे आपको। तो मैं तो शुरू से जानती हूँ त्रिवेणी नगर में जब ये चौकीदारी के 10 रुपए लेते थे मैं तो महीने त्रिवेणी के, नगर और से अभी जानती लेते हूँ हैं आपको। 100 रुपए। मेरा तो बच्चा तब से गोदी मैं में इनको था जानती हूँ भाई साहब जब से को। जानती हूँ मैं और आपको। त्रिवेणी नगर रेंट पर रहती थी मैं। वो हो गया तो 21-22 वही वाली का। बात है कि लाइट सभी को जलानी चाहिए। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। चाहे छोटा सा जीरो का ही लट्टू जला दें, लेकिन पूरी रात लाइट जलानी चाहिए। क्योंकि है तो अगर ये भी इंसान है, चौकीदार जो है जय श्री राम, और जय सभी तरफ श्री जो है। कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा मन उदास है और एडिटिंग कर रही हूँ जब मन उदास है। बाकी जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन तो सुबह जो है पार्टी वाला मूड था बेटे का और मेरा। यहाँ बेटा कॉफ़ी पी रहा है या शायद मैगी खा रहा है, कुछ न कुछ खा रहा है, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना ब्लॉग है। यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड जी गांव गए थे, तो जिस दिन वो गांव जाते हैं उस दिन हम लोग पार्टी करते हैं, मैं और मेरा बेटा। पार्टी का मतलब है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ क्योंकि बेटा मुझे खाना बनाने ही नहीं देता है और बोलता है मम्मी मैं ऑर्डर करके मंगा लूँगा और अपन ऐसे ही कुछ छुटकुर पुटकुर खा लेंगे। तो यहाँ पर 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर करके बेटे ने मंगवाए हैं। 2 टमाटर के हैं, 1 प्याज वाला पिज़्ज़ा है। हाँ, लेकिन और भी पिज़्ज़ा कई तरह के मिलते हैं जिसकी टॉपिंग कई तरह के जो है वेजिटेबल से होती है, लेकिन हमें यही पसंद है। थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है। तो यहाँ पार्टी जो है चल रही है हमारी और बस पिज़्ज़ा जो है हम दोनों खाएंगे और आज का खाना हमारा यही है। पिज़्ज़ा खाने के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा ख़त्म करा और एक वीडियो मैंने शूट किया, एक ड्रायर था उसका वीडियो मैंने शूट किया जो कि मेरे जो पलंग खाली किया था ना उसमें से निकला था वो। तो देख रही थी कि सही है कि नहीं है, बेटे को चाहिए था। तो फिर बाद में पता चला कि बेटे के पास तो एक और रखा था एक्स्ट्रा और ये जो है एक और मतलब दूसरा है। वो वीडियो शूट करा और इतने में ही हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया है और बताऊँगी आगे चल के। अभी तो यहाँ पर पिज़्ज़ा एन्जॉय कर रहे हैं हम दोनों, सामने बेटा बैठा हुआ है और 2 स्लाइस मैंने खाई थी, उसका जो है बीच-बीच का जहाँ-जहाँ प्याज़ और चीज़ लगा हुआ था वो मैंने खाया और पीछे का ब्रेड मैंने नहीं खाया क्योंकि इसका नीचे का जो होता है ना वो मैं नहीं खाती, केवल ऊपर की टॉपिंग खाती हूँ, बेस नहीं खाती हूँ। तो यहाँ बेटा ये बुरक रहा है जो साथ में आता है और बस अभी बताऊँगी। बहुत बुरी खबर मिली गाइस, जिसका जो है क्षति पूरी नहीं हो सकती और जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें बाकी रह जाती है। और प्याज वाला खा लिया था तो मैं तो उठ गई थी, मुझे नहीं खाना था और यहाँ बेटा टमाटर वाला खा रहा है। फिर उसने एक पिज़्ज़ा फ्रिज में भी रख दिया था। फिर हस्बैंड जी का फ़ोन आया मालपुरा से, क्योंकि हस्बैंड जी मालपुरा गए थे किसी काम से। वहाँ से फ़ोन आया कि
जो मेरे जिया जी हैं, धानक्या उनका गांव है। जिया जी का नाम था भूरादास स्वामी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे और मैंने कम्युनिटी में वीडियो भी पोस्ट किया है धानक्या का, तो उसमें जिया जी हैं और बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं मेरे से, वीडियो बनाने के लिए भी कह रहे थे। तो उनका फ़ोन आया तो वो बोल रहे थे कि मैं मालपुरा से सीधा धानक्या चला जाता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। गाइज़ मैं एडिटिंग कर रही हूँ, यहाँ पर आज है ना बिजली वाले भैया आए हैं, ऊपर छत पे हैं स्वामी जी और 2 भैया हैं बिजली वाले, कुछ काम कर रहे हैं और कुछ आवाज़ आए तो नज़रअंदाज कीजिएगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि आप डायरेक्ट मत जाओ। मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ मुझे कपड़े देकर गई थी, वो आप लेके जाना। हस्बैंड जी को ये सब पता नहीं है क्योंकि सासू माँ मुझे सब बोल के गई थी और हस्बैंड जी को मैंने बताया भी होगा तो उनके दिमाग से निकल गया होगा क्योंकि 17 काम उनके रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, वो भूल जाते हैं। तो सासू माँ मेरे को ये ड्रेस दे के गई थी, एक तो धोती है, एक कुर्ता है और बोल कर गई थी कि तेरी तबीयत ख़राब रहती क्योंकि मेरी जो है कंधे का दर्द मेरा शुरू से है और इसकी वजह क्या है, क्या नहीं है, ये सभी को हमारे फैमिली वालों को पता है। तो मेरे कंधे का दर्द तब भी होता था तो मेरी सासू माँ बोली थी कि तू जावे चाहे मत जाए, लेकिन ये कपड़े जब भी धानक्या में कुछ काम पड़े तो ये कपड़े भिजवा देना। जिया जी की तबीयत उस टाइम से ख़राब चल रही थी जब मेरी सासू माँ थी, तो वो कपड़े देकर मुझे फिर यहाँ पर थी, दवाई लेने आई थी, तो वो यहाँ पर मेरे पास कम से कम भी 3-4 महीने रुकी थी वो और मेरे को कपड़े भी दिए थे और बोल रही थी कि ये कपड़े किसी और को मत देना। और परवीना मतलब मैं बताऊँ, वो मेरे हस्बैंड का नाम प्रवीण है, वो उनको परवीन बोलती थी और ऐसे बोलती थी कि परवीना के साथ खंदा दीजिए और तू न जावे तो कोई बात को ना, लेकिन परवीना के साथ खंदा दीजिए। क्योंकि मुझे ये शब्द, मुझे मारवाड़ी भाषा नहीं आती है, समझ में लेती हूँ, बोलना भी नहीं आता है, लेकिन हाँ उनके कहे हुए शब्द वर्ड टू वर्ड मुझे याद है जो कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ये यहाँ की मारवाड़ी भाषा है, हमारे इधर के ज़िले की, जयपुर ज़िले की और आसपास के क्षेत्र की। तो वो ऐसे ही बोली थी कि तू जावे चाहे न जावे, तारी तबीयत खराब रहे हो लेकिन कोई और ने ये कपड़ा मत दीजिए और परवीना के साथ ये कपड़ा खंदा दीजिए। तो बस ये जिया जी के लिए ही वो रख के गई थी। और भूरादास जी स्वामी नाम है उनका, धानक्या गांव है, उनके 2 लड़के हैं जिया जी के, 2 बहुएं हैं और पोते पोती हैं। तो ये हस्बैंड जी मेरे मालपुरा से आ गए हैं और अब जो है, अभी टाइम बताऊंगी कितनी बज रही है। साथ में वो केर लाए थे, रास्ते में मिल गए होंगे तो सिंगाड़े लिया है और केर लाए थे और क्या लाए थे, 3 दिन पुराना ब्लॉग है तो मुझे इतना याद नहीं है और दिखा दूंगी, खैर क्लिप होगा तो जोड़ दूंगी अगर लिया होगा। यहाँ वो बोतल भर रहे हैं पानी ले जाने के लिए और बस अब वो यहाँ से रवाना होंगे। तो बस वो उन्होंने बोतल भरी, 4 बजे आए हैं, वो 4 बज रही है और यहाँ पर बस वो लेट के, मेरा ये रूम है तो यहाँ मैंने उनको कपड़े दिए, उन्होंने कपड़े देखे और फिर मेरे जो छोटे वाले नणदोई जी हैं जिनका गांव रामूला है, उनका नाम है बालकिशन जी स्वामी, तो उनसे वो फ़ोन लगाकर बात कर रहे हैं, छोटे नणदोई जी, छोटे जिया जी, और कपड़े देख रहे हैं वो कि जीजी क्या देकर गई है। और यही थैली मेरी सासू माँ देकर गई थी, जैसी की जैसी एज इट इज़ ये थैली रखी हुई थी। और जब उन्होंने बोला तो फिर मैंने कपड़े ढूंढे थे क्योंकि मुझे ये तो याद था कि रेड कलर की थैली मम्मी ने दी थी, सासू माँ ने दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी ये याद नहीं था। तो सारे किट मैंने फिर ढूंढे तो उसमें निकल आई फिर। और यहाँ पर टाइम बता रही हूँ मैं आपको कि 4:10 पे जो है मेरे हस्बैंड जी बातें करते करते, नहीं 4 बजे शायद टाइम अभी बताया था मैंने देखा नहीं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये जिया जी से बात करते करते ही वो गाड़ी में बैठ रहे, फिर भूल गए। फिर मैंने उनको हाफ आस्तीन का स्वेटर दिया, फुल आस्तीन का जर्किन या स्वेटर तो उनके पास गाड़ी में रखा हुआ है, और पानी की बोतल तो फिर वो यहीं भूल गए थे और मुझे लेकर नहीं गए। मैंने बोला मैं चलती हूँ तो बोले नहीं, सर्दी के दिन है, तेरी तबीयत खराब रह जाएगी। क्योंकि मेरा शरीर दिखने के लिए तो अच्छा दिखता है लेकिन गेहूं में घून लगा है जैसे लगा हुआ है मेरे शरीर में। मुझे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, कंधे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाता है। और अभी 2 दाढ़ में रूट केनाल करवाया है और अभी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं कैप का नाप भी दे के आ चुकी हूँ।
तो कैप भी मेरे 2 दाढ़ में लगेगी और तबीयत मेरी ख़राब ही रहती है, दिखने में अच्छी रहती है। तो वो बोले नहीं तू यहीं रह। 4:10 पे वो यहाँ से चले गए थे और ये बोतल यहीं भूल गए हैं। ये पलंग का जो सामान निकला था ये मेरे चिड़िया के घोंसले वगैरह हैं जो मैंने बनाए थे, तो यहाँ जमा के रख दिए हैं। और ये शाम को स्वामी जी आ गए हैं, बताऊंगी मैं टाइम बताऊंगी कितनी बजे आए हैं। तो ताला वाला लगा दिया है। अब जो है वो नहाएंगे धोएंगे। यहीं पर जब सिड्डी में ही खड़े थे ना तभी मैंने उनका वीडियो बना लिया था, तो उनकी हालत खस्ता थी। तो देखना वो वीडियो बना रही हूँ तो कैसे आँख मीच रखी है उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो सुबह से भूखे हैं। आज उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह नाश्ता करके गए थे और सुबह से वो भूखे हैं। ये देखिए कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको चक्कर आ रहे हैं, भूख लग रही है। लेकिन है ना फिर उनकी भूख मर गई जब जिया जी के बारे में ऐसा सुना। क्योंकि आपको मैंने है ना कम्युनिटी में वीडियो भी शेयर किए हैं 2, देखिएगा कि जिया जी और जीजी पे उनका बहुत ज़्यादा दिल था। दीदी जब बीमार थी तो मेरे पेट में मेरा लक्की था, 9वां महीना चल रहा था। दीदी की उन्होंने बहुत हॉस्पिटल में केयर करी है, जितने दिन भी रही है, बहुत सेवा करी है दिन रात। मेरा 9वां महीना चल रहा था, मुझे छोड़ के जाते थे। और जब ये देख के बहुत अच्छा लगा कि वो अपने सभी रिश्तों को बखूबी निभाते हैं मेरे हस्बैंड। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत प्राउड करती हूँ मेरे हस्बैंड पे। और जब दीदी ख़त्म हुई, डॉगी काट गया था उनको, अब दीदी ख़त्म हुई तब मेरे 9वां महीना फुल टाइम चल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं दीदी के अंतिम दर्शन करने के लिए गई थी और धानक्या गई थी। बड़ी मुश्किल से मुझे हस्बैंड जी ले ही नहीं जा रहे थे, बोले यहीं रह तू, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फुल टाइम चल रहा है। डॉक्टर ने डेट दे दी थी कि इस डेट को आपके बच्चा होगा। लक्की छोटा वाला बेटा मेरे पेट में था जिसका नाम शुभम है। तो फिर ज़बरदस्ती मैं गई थी आखिरी दर्शन करने के लिए। और उस दिन जो है दीदी ख़त्म हो चुकी थी और गाँव फिर लेके गए थे उनको, तो मैं गई थी फिर साथ में हस्बैंड जी के, क्योंकि मुझे साड़ी-वाड़ी भी ले जानी थी दीदी के ओढ़ाने के लिए, तो इस वजह से। और चलिए यहाँ बड़ी मुश्किल से पुलाव बनाया है मैंने, क्योंकि हस्बैंड जी ने मना कर दिया, मुझे भूख नहीं है। मैं दाल चावल बना रही थी तो वो आए जब मैं चावल गला रही थी और दाल गला रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। भूख मर गई, उनकी भूख तो थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, न मालपुरा में कहीं रास्ते में उन्होंने नाश्ता किया, न वो कोई नाश्ता करते हैं चाय कॉफ़ी वगैरह। तो ज़बरदस्ती जो है बेटे ने फिर खिलाया कि पापा पुलाव खाओ थोड़ा सा। फिर अदरक का दूध लिया उन्होंने, बेटे ने भी वही खाया। तो बस ये ऐसा 2 तारीख का दिन था हमारा, जो कि बहुत ही ख़राब निकला। और इतनी गंदी खबर सुनने को मिली, भगवान जिया जी की आत्मा को शांति प्रदान